आज हम ये जो भारत का नक्शा है इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो ऊपर ही ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, फिर ये यहाँ पर लद्दाख, फिर ये इसके नीचे जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश राज्य है, फिर इधर उत्तराखंड, फिर ये यहाँ पर नेपाल आ जाता है। फिर यहाँ पर छोटा सा सिक्किम है, ये सिक्किम। फिर सिक्किम से इधर आगे चलेंगे तो भूटान है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर आएंगे तो नागालैंड, फिर ये यहाँ पे मणिपुर, फिर ये इधर मिजोरम, फिर यहाँ पर एक ये रेड कलर में त्रिपुरा। त्रिपुरा से इधर आगे जाएंगे तो ये मेघालय, और यहाँ पर जो ये नीले पेन से डार्क किया हुआ है ये असम है, और ये जो ये ब्लैक पेंसिल से किया हुआ है ये वेस्ट बंगाल है। फिर इसके नीचे देखेंगे इधर उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे इधर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर इधर नीचे केरल, कर्नाटक, यहाँ पर छोटा सा गोवा, ये छोटा सा है यहाँ, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इधर ये पंजाब, ये वापस हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर देखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश जिसकी सीमा इधर नेपाल से लगती है, ये मध्य प्रदेश यहाँ है, उत्तर प्रदेश से ये इधर पास में बिहार, फिर इधर इसके नीचे झारखंड, फिर यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना। इस प्रकार आपको ये मैप को कौन सा राज्य कहाँ है तो इसको एक बार चेक करना और सही से बिना देखे बढ़ने की कोशिश करना। और जो 7 जो देश हैं जिनकी सीमा भारत से के साथ लगती है, तो इधर तो पाकिस्तान, ऊपर अफ़गानिस्तान, फिर ये चीन, ये नेपाल, फिर यहाँ ये भूटान, फिर इधर नीचे देखेंगे तो म्यांमार, और इधर ये बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है। और यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि जो ये भारत के ऐसे राज्य जिनकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है, तो एक तो देखो यहाँ पर जो ये आपका सिक्किम है, सिक्किम की इधर नेपाल से, ऊपर चीन से, इधर भूटान से लगती है। एक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इधर भूटान, ऊपर चीन, और इधर नीचे म्यांमार का जाएगा। फिर असम की बात करें तो असम में देखोगे तो ऊपर तो इधर ये भूटान, इधर यहाँ पर ये 3 ऐसे राज्य हैं, एक तो सिक्किम, एक अरुणाचल प्रदेश, और एक वेस्ट बंगाल, जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। वेस्ट बंगाल में देखोगे तो ऊपर तो देखोगे ये भूटान से, और इधर ये बांग्लादेश है, और ये नेपाल। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है? एक तो सिक्किम, एक अरुणाचल प्रदेश, और एक बांग्लादेश। और ध्यान रखना है किन किन देशों से लगती है वो भी ध्यान रखना। फिर 2 देशों से जिनकी सीमा लगती है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो देखोगे उत्तराखंड, उत्तराखंड की इधर नेपाल से और उधर चीन से लगती है सीमा। और दूसरा है मिजोरम, तो मिजोरम की देखोगे तो इधर तो इसके म्यांमार के, और उधर वेस्ट ये बांग्लादेश है। फिर असम, असम की बात, असम के ध्यान रखना 2 ही देशों की सीमा लगती है, एक तो भूटान की और एक इधर ये बांग्लादेश की। फिर हमने देखा कि 16 राज्य ऐसे हैं जो 7 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें हमने देखा 3 तो ऐसे हैं जो 3 देशों से, और 3 और ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 2 देशों से लगती है। बाकी देश के 10 राज्य ऐसे हैं जो एक देश से सीमा लगती है जिनकी। तो इस प्रकार ये 16 राज्य 7 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। फिर हमने कल इनका विस्तार भी देख लिया था कि उत्तरी अक्षांश यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। और अगर ये देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका देशांतर विस्तार हो जाएगा। फिर ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान
कितने राज्यों से और कितने यूटी से सीमा बनती है, तो जम्मू कश्मीर जो अभी यूटी है इससे सीमा लगती है। इधर पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात, ये 3 राज्यों से सीमा लगती है। तो 3 तो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से पंजाब इसकी पाकिस्तान की सीमा लगती है। और इधर चीन की बात करें तो चीन की किन किन राज्यों से सीमा लगती है, तो यहाँ पर देखेंगे एक तो हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड, फिर इसके बाद में यहाँ तीसरा सिक्किम, फिर चौथा अरुणाचल प्रदेश। 4 तो राज्यों से सीमा लगती है और इधर एक लद्दाख से। अब लद्दाख हो गया जम्मू कश्मीर नीचे, इधर रह गया लद्दाख ऊपर, तो लद्दाख यूटी से सीमा लगती है। फिर इसके बाद में इधर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भी 4 राज्यों से सीमा लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 से म्यांमार की सीमा लगती है। बांग्लादेश इसकी 5 राज्यों से सीमा लगती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो पश्चिम बंगाल, फिर ऊपर असम, मेघालय, फिर वापस असम की लगेगी, फिर त्रिपुरा और ये मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा भी 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 5 राज्य, एक तो उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर सिक्किम और एक ये वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्यों से नेपाल की सीमाएं लगती है। मैप में देखें तो इधर ये जो अरबियन सी है इसमें यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह है, इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है डे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट, इनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर इधर ये त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये मैप आपको एक मैप लेना है और उसको ये राज्य वगैरह भर के इनको अच्छे से ध्यान में रखना है किसकी सीमा किसके साथ लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात की थी, कितनी है, 15,200 है किलोमीटर। पड़ोसी देश 7 हैं, 16 राज्य हैं जिनकी 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा होती है। 3 देशों की सीमा वाले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। 2 देशों से सीमा उत्तराखंड, मिजोरम, असम की लगती है और बाकी 10 की एक एक देश से सीमा लगती है। जो ये नॉर्थ ईस्ट है इसमें कौन कौन से शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, जिनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करेंगे जो भारत देश है इसमें कितने स्टेट है, कितने यूटी है। तो भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को और लद्दाख 2 यूटी में विभाजित किया है। तो 29 से तो ये कम होके 28 हो गए राज्य। और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए बने तो 9 हो गए। लेकिन जो इधर दमन दीप और दादर नागर हवेली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अब 1 कर दिया गया है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश हम देखेंगे कि मैप में कहाँ कहाँ हैं। तो इधर तो ये जम्मू कश्मीर, इधर ये लद्दाख, फिर यहाँ नीचे चंडीगढ़, फिर ये दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ, जम्मू विंटर के टाइम और श्रीनगर समर के टाइम। फिर इधर दमन दीप, दादर नागर हवेली, तो दीप यहाँ है, दमन दादर ये नागर हवेली, इनकी राजधानी दमन है। और ये 26 जनवरी 2020 को इनको मिला के गठित किया गया। फिर यहाँ पर
नीचे आएंगे तो ये लक्षद्वीप समूह है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। फिर यहाँ पर ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और इधर ये पुडुचेरी है जिसमें यहाँ पर यमन, पुडुचेरी, कैरिकाल और मोह है, ये शामिल है। इसकी जो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। फिर केंद्र शासित प्रदेश भी दो प्रकार के हैं जहाँ पर विधानसभा है और जहाँ पर विधानसभा नहीं है। तो विधानसभा ध्यान रखना, 2 जगह तो भी है और तीसरी जगह प्रस्तावित है चुनाव होना। तो पुडुचेरी में विधानसभा है और दिल्ली में है, और जम्मू कश्मीर में भी है, यहाँ पर चुनाव कराने बाकी है। दिल्ली में तो मुख्यमंत्री केजरीवाल है, पुडुचेरी में एन रंगासामी है। बाकी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, ये और लद्दाख और लक्षद्वीप, यहाँ पर विधायिका नहीं है। फिर राज्य और उनकी राजधानी ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग, सिक्किम की गंगटोक और हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, पंजाब और हरियाणा की एक ही है चंडीगढ़, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, ओडिशा की भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद और तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटक की बेंगलोर, गोवा की पणजी, केरल की तिरुवनंतपुरम, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर। फिर यूटी जिनकी राजधानी अभी देखी थी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, नई दिल्ली की नई दिल्ली, दादर नागर हवेली की दमन, लद्दाख की लेह और कारगिल, ये 2 है। लक्षद्वीप की कवरत्ती, पांडुचेरी की पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 3 में विधानसभा है जिसमें 2 में तो सीएम के, एक में तो केजरीवाल, एक में वी नारायण स्वामी है पुडुचेरी के। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना बाकी है। फिर जो भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यानी कि 6 देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, जिनको याद रखने का तरीका है कि रुक, चीन, अब, आ, यानी कि रूस से रूस, के से कनाडा, चीन से चीन, ए से अमेरिका, बे से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं और 7वें नंबर पर भारत है। देश में कुल 28 तो पूर्ण राज्य हैं, 8 केंद्र शासित संघ ये प्रदेश है। इनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल वगैरह 5 वर्ष का है। जो भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको ध्यान में रखना है, तो कम से कम मुख्यमंत्री तो याद होने चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश के तो श्री पेमा खांडू, असम के श्री हेमंत बिस्वा, आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, ओडिशा के नवीन पटनायक, कर्नाटक के बसराव बोम्बई, केरल के पिनरोई विजयन, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, गोवा के प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, झारखंड के हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के MK स्टालिन, तेलंगाना के श्री के चंद्रशेखर राव, नागालैंड के नेफ्यू रियो, पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, मणिपुर के N बीरेन सिंह, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, मिजोरम के
जोरमथांगा, मेघालय के कॉनराड संगमा, राजस्थान के अशोक गहलोत, सिक्किम के PS गोले, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर और त्रिपुरा के बिप्लब कुमार देव, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पांडुचेरी के N रंगास्वामी। ये 2 यूनिट टेरिटरी है जहाँ पर मुख्यमंत्री है यानी विधानसभा है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए नहीं। इनमें जो भी चेंज होते हैं वो आपको चेंज याद रखने हैं कहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी तो वर्तमान में ये है, हो सकता है आने वाले दिनों में चेंज होए। फिर केंद्र शासित प्रदेशों के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होता है और जहाँ पर जो राज्य है वहाँ पर राज्यपाल होता है। तो ध्यान रखना उपराज्यपाल कहाँ कहाँ कौन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो देवेंद्र कुमार जोशी है, जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा है, दिल्ली में अनिल बैजल, पांडिचेरी में तमिल साई सुंदरराजन, लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर, चंडीगढ़ में बनवारी लाल, दादर नागर हवेली में प्रफुल्ल खोद पटेल और लक्षद्वीप में दिनेश्वर शर्मा। इनमें जो भी चेंज होए वो आपको चेंज करते रहना है और इनको याद रखना है।